नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और खबर यह है कि जीरा वायदा ने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब वायदा में भाव, अगस्त का वायदा 60,000 के भी पार चला गया है। जोरदार तेजी आई है और आज इंट्राडे में जीरे ने 60,390 रुपए प्रति क्विंटल की नई ऊंचाई को छुआ है। ऐतिहासिक तेजी है ये जीरे की, इससे पहले ये भाव कभी दिखा नहीं था। इस साल ही दाम करीब 75% बढ़ चुके हैं जीरे के। एक साल में दाम 250% बढ़े हैं। तो बेतहाशा तेजी लगातार जारी है और आज भी मार्केट ने ज़बरदस्त छलांग लगाई है। जीरे की इस ऐतिहासिक तेजी पर बात करने के लिए ऊंझा, जो कि जीरे की सबसे बड़ी मंडी है, ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 60,000 के ऊपर चला गया है भाव। आज तो ऊंझा में बारिश भी बहुत हो रही थी सर, क्या मूड माहौल देखा आज आपने वहाँ? आज सुबह से बहुत अच्छी बारिश है यहाँ पर। 5 इंच बारिश हो गई है। आज मंडी सुबह से व्यापार नहीं हुए, ऑक्शन। अच्छा। फिर भी छोटपुट व्यापार करीबन 1,000 बोरी के हुए हैं। लेकिन वायदे में आज बाजार काफी तेज था और पहली बार 600 रुपया क्रॉस कर गया अगस्त वायदा। तो नहीं, पूरे बाजार में खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है। अच्छा, तो सर ये बात बताइए कि आज बारिश की वजह से कामकाज, अगर आज तो अगर मान लीजिए सेलिंग कम रही होगी तो डिमांड भी कम रही होगी, तो फिर भी दाम 60,000 के पार। सभी के पास जो बाहर के डोमेस्टिक या बाहर के जो भी ऑर्डर है उसको तो बाजार से लेके सप्लाई करना ही है। अच्छा, कहाँ से ऑर्डर है सर अभी बाहर से? डोमेस्टिक ग्राहकी हर रोज से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट 10,000 बैग तो हर रोज यहाँ से निर्यात होती ही है। नहीं, अभी तो एक्सपोर्ट की डिमांड बता रहे थे बहुत कम है। चाइना तो हमें भेज रहा है माल। कम है। ले कौन रहा है? टोटल बोल रहा हूँ, टोटल। अच्छा, ले कौन रहा है सर माल अभी हमसे, इंडिया से? मतलब कि चाइना कम है, लेकिन चाइना के अलावा बाकी जो भी है कंट्रीज, वहाँ से छुटपुट डिमांड तो बनी ही रहती है। अच्छा। मतलब कि हर महीने यहाँ से 5-6 हजार बोरी चाइना के अलावा भी डिमांड बनी रहती है। अच्छा, चाइना वाला माल नहीं आ रहा है सर मार्केट में? ना, कुछ नहीं अभी तक। की सब बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ तो कोई आया नहीं है। चाइना से भेज रहा है और माल पहुंच नहीं रहा है, कहाँ चला जा रहा है बीच में? देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, तो अब क्या लगता है? यस, अब क्या लगता है सर आपको? अब मार्केट थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा आराम करेगा? नहीं, हाँ, इतना जल्दी से इतना यहाँ तक बढ़ा है। हाँ। तो ये दाम में थोड़ा व्यापार होगा, थोड़ा माल खपेगा, भी गया है माल, वो जिम होगा। लेकिन ये भाव से ज्यादा नीचे आ जाए ऐसा लगता नहीं है। यहाँ से पॉसिबल है 620 के आसपास जाके वहां से तो थोड़ा घटेगा। अच्छा, 620 का मतलब 62,000। ठीक है। अच्छा सर, आप बने रहें हमारे साथ। बीरेन वकील भी हैं और जीरा को बहुत बढ़िया से ट्रैक करते हैं। बीरेन जी बताइए, आप अहमदाबाद में हैं और वहाँ से ऊंझा की दूरी मेरे ख्याल से 90 से 100 किलोमीटर के बीच में होगी। और बताइए 100 किलोमीटर के रेंज में इतनी बड़ी रैली आ गई सर, आपको खबर लगी इसकी? मुझे खबर नहीं लगी, अदरवाइज तो मैं अभी स्विट्जरलैंड बैठा होता या अमेरिका बैठा होता। अच्छा, तो जीरे वाले हैं क्या उधर बैठे हुए स्विट्जरलैंड में अभी आपकी जानकारी में? लेकिन जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि चार्ट के हिसाब से इसमें फिजिकल तो मैं कम समझता हूँ, बट चार्ट के हिसाब से 62,000 का लेवल, 62,200 का प्रिसाइज लेवल एज पर इलियट टेक्निकल व्यू दिख रहा था। तो अभी भी वो व्यू मेरा बरकरार है, मींस 62,200 और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी है जीरे के ऊपर। अब जरा खरे जी आप बताएं, आपका चार्ट क्या कहता है? जी, गुड इवनिंग मित्र जी। अभी चार्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि अभी सभी लोग देख ही रहे हैं।
जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि 10,000 रुपए से स्टार्ट हुआ रैली, काफी अच्छा, और लगभग आज देखा कि 60,000 क्रॉस हो गया। अगस्त वायदा की फ्रेश लेवल में यहाँ पे देना चाहूंगा। 60,000 और 59,900 की रेंज में यहाँ पे ट्रेडर्स को खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है। 61,800 रुपए का मेरे को लगता है ये 1 से 2 दिन में टारगेट जिस स्पीड से चल रहा है जल्दी हो जाएगा। वहीं पे 59,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो 59,000 रुपए के ऊपर जब तक है इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चले 61,800 के लिए जी। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर, और इस पर आप नज़र बनाकर चलें। 2.5% के आसपास की तेज़ी आज जीरे में रही है। अच्छा, एक सवाल आपसे और दिनेश पटेल जी, आप जरा हमें ये बताएं कि जिस रफ्तार से जीरा ऊपर गया है, आप कह रहे हैं कि डिमांड छिटपुट है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं सर कि ऊंझा एपीएमसी में अब तक जीरे से आपका रेवेन्यू क्या रहा है इस बार, ये बताइए सर। देखिए, जीरे में इस साल 13.5 लाख बैग के आसपास की आय हुई है ये सीजन में, जनवरी से लेके अभी तक। इस साल हमारे टोटल मंडी का टोटल है जो वॉल्यूम करीबन 6,000 करोड़ से भी ज्यादा मंडी में रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, तो बताए तो यहाँ जो भी बाहर फैक्ट्रियां है वहाँ एपीएमसी एक्ट की वजह से सीधा भी बहुत सारा माल आता होगा। मीन्स जितना मंडी में व्यापार होता है उतना ही बाहर भी होता होगा। तो मोटा मोटा माने तो यहाँ से करीबन 20 से 25 लाख बोरी का सीधा यहाँ ऊंझा से व्यापार हुआ होगा। 20 से 25 लाख बोरी, 60 kg का 1 बैग। अच्छा, ओके। अच्छा, एक आप चूंकि जुड़े हैं पटेल साहब, तो एक सवाल बहुत लाजमी है। मैं अभी ऊंझा गया था और आपसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। ऊंझा से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की है। वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करते वक्त मुझे ये जानकारी मिली कि बड़े पैमाने पर मिक्सिंग भी हो रहा है जीरे का, राइट? और नकली जीरा तो मिल ही रहा है, और कार्बन सीड नाम से एक कमोडिटी है जो बिल्कुल जीरे से मिलती जुलती है, उसका बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता है वो, और उसको जीरे में मिलाया जाता है। मतलब आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे अगर आप कार्बन सीड को देख लें और जीरे को देख लें, तो आपके लिए फ़र्क करना बड़ा मुश्किल होगा। सेम जीरे जैसा दिखता है, और उसका प्राइस जीरे से हाफ है, 300 रुपये के जी है, 600 रुपये के जी जीरा है। उसकी मिक्सिंग क्या आपकी जानकारी में है, और अगर है तो इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कई बार ऐसे फूड एंड ड्रग विभाग की जो भी होती है, या तो हम भी उसमें ज्यादा विजिलेंस रहते हैं, भी कहीं 1-2% ऐसे भी व्यापारी कहीं बाहर आउट स्टेशन में रहते हैं कि जो ऐसा मिक्सिंग वाला माल मंगवाते हैं, की वजह से कहीं दूर दराज के इलाके में मिक्सिंग वाले ऐसा काम करते हैं तो वो पकड़े भी जाते हैं। ज्यादातर माल यहाँ से जो जाता है तो अच्छा ही माल जाता है। तो सर मैं आपको जी बिजनेस की तरफ से भी गुजारिश कर रहा हूँ, और जो हमारे ऑडियंस हैं उसकी तरफ से भी, क्योंकि जीरा देखिए सीधे हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और ऊंझा ही मेन सप्लायर है पूरे देश को, और बाहर भी ऊंझा बड़ा सप्लायर है। तो हमारे देश में जीरा इतना पैदा होता है तो हमारा हक बनता है कि हम अच्छा जीरा खाएं, हम बिना मिलावट वाला जीरा खाएं। तो आप इंश्योर करें अपने लेवल से कि मिलावटी जीरा आपकी मंडी से ना निकले, क्योंकि हमारे लिए जब वो एक मार्केट में आता है तो एक कंज्यूमर के लिए पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे पहचाना जाए। आप अपने एंड पर रोक देंगे तो ये हमारे लिए आसानी होगी जी। मंडी में तो जीरे कोई भी ऐसा मिक्सिंग वाला या ऐसा खराब जीरे का कोई व्यापारी नहीं होता है। अच्छा, नहीं आसपास मतलब ऊंझा के इलाके में कहीं हाँ। लेकिन हम उसके लिए, और सरकार भी उसके लिए काफी काम कर रही है। ओके, भी ऐसा कोई ना हो मिक्सिंग मिलावट। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका जुड़ने के लिए, जीरे पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और आज जीरे के साथ ओपनिंग पारी, या यूँ कहें कि ये साझेदारी आज जीरे और हल्दी की बहुत ज़बरदस्त रही है। और इस साझेदारी में अगर आप जोड़ लें तो करीब करीब, अगर इसको वैसे टर्म में देखें तो बहुत अच्छी साझेदारी रही है। 2000 की पारी खेली है जीरा और हल्दी ने आज मिलकर। 1400 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी जीरे में आई है, और 600 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आज हल्दी में आई है। 6% का ऊपरी सर्किट हल्दी में लगा है। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी जल्दी में क्यों है हल्दी? असल में ये जुलाई का जो प्रोजेक्शन था कि 3-4 जुलाई के आसपास भारी बरसात आएगी, परंतु कितना भी हमारा हल्दी का बेल्ट है जो सांगली से लेके रोड तक पूरे बेल्ट में बरसात बिल्कुल नजारत रही है। तो जो मतलब सोच रहे थे बरसात बिल्कुल ही नहीं आई है। उससे जो बोनी की जो 15-20% एक्स्ट्रा होने की आशा थी वो भी नहीं हो सकी,
वो जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। उससे सब लोगों का धीरे धीरे व्यापारियों का भी सेंटीमेंट चेंज हो रहा है कि भाई आने वाली क्रॉप काफी कम है और जो अभी मजबूत हाथों में स्टॉकिस्टों के पास माल है वो माल बेच नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से धीरे धीरे बाजार में स्केर्सिटी भी आती जा रही है और इसमें जो इंसिडेक्स पे भी है वो भावों के पीछे धीरे धीरे ये हाजिर वाले भी चलना ही पड़ रहा है। इस हिसाब से लगता है कि अभी जो तेजी है वो टिकी हुई रहेंगी, इसमें वो 3-4% की तेजी आ सकती है, ऐसा लगता है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चलें। लेकिन एक बार ज़रा आप बताएं गुप्ता जी कि क्या ये तेज़ी रुक जाएगी अभी या अभी और बाकी है? एक बार 3-4% बढ़ के तेजी रुक सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी आ सकते हैं। आज भी आप देखें कि 700 टन माल अपने ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 700 टन का। तो इसमें हाजिर में भी जो रख के परेशान हुए हैं, 2-3 साल पुराने माल पड़े हुए हैं, वो बाजार में दिखने को आ सकता है, ऐसी अनुमान है। तो इस यहाँ एक टाइम पे तेजी रुक सकती है। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गुप्ता जी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे क्या होगा हल्दी में। अब जरा आते हैं ग्वार पे। ग्वार में पहले तो खरे जी आप बताइए हमें, ग्वार में आज ठीक ठाक चमक लौटती हुई दिखी है। हालांकि जीरा और हल्दी का मुकाबला तो ग्वार नहीं कर पा रहा है, जीरे और हल्दी की तेज़ी का, लेकिन फिर भी सिंगल लेने की कोशिश की है आज ग्वार ने भी। तो ज़रा आप बताइए ग्वार की रफ्तार क्या होगी अब? जी मनोज जी, सिंगल रन लेना स्टार्ट किया है अभी ग्वार सीड ने, और ये मेरे को लगता है धीरे धीरे करके वापस ऊपर की तरफ ही, जैसा कि मेरा चार्ट दिखा रहा है, बढ़ेगी। अगर फ्रेश लेवल की मैं बात करूं तो 5500 के आसपास ही लगभग अगस्त वायदा ग्वार सीड बंद हुआ है, तो मौजूदा स्तरों पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा। मेरे को लगता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 5600-5660 के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। 5660 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है अगस्त वायदा, तो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं ग्वारगम की मैं बात करूं तो 10,880 के आसपास लगभग ये क्लोज हुआ है। 10,880 के करीब ही इसमें खरीदारी करना चाहिए। पहला लक्ष्य रहेगा 11,200 का है। 11,200 रुपए के ऊपर निकलने पर इसमें भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। वहीं पे 10,680 रुपए का ग्वारगम का स्टॉप लॉस। ठीक है जी, ओके। बीरेन जी, आप सहमत हैं अमित खरे जी से? ये कह रहे हैं कि अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है सर? गवार वैसे रेंज बाउंड रहेगा मेरे हिसाब से। 5350 5400 इसका फ्लोर है। अपसाइड में 57-5800 के आसपास इसमें वापस सेलिंग आती है। बट गवार गम और गवार सीड के बीच का रेशियो मुझे थोड़ा अपसाइड स्क्रूड होता हुआ लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आउट परफॉर्मर गम रहेगा शायद, जो मैं भी अगर 11,000 या 11,200 को बस सस्टेन कर जाए तो मैं भी 12,200 12,400 तक हम देखें। अच्छा, तो मतलब आप भी सहमत हैं कि आपको भी लगता है तेजी बढ़ेगी? हाँ, दोनों काउंटर्स अच्छे हैं, बट मेरा फोकस गम पे ज्यादा है। ऐसा क्यों सर? गम पे क्यों, खुशी पे होना चाहिए ज्यादा? गम बढ़ता है तो खुशी ज्यादा होती है। अरे गम बढ़ता है तो खुशी होती है? ये एकमात्र ऐसी कमोडिटी है जहाँ गम बढ़ने पे खुशी होती है। वैसे कहीं भी आप देखें गम बढ़ने से दुख बढ़ता है, लेकिन ग्वारगम अगर बढ़े तो बीरेन जी कह रहे हैं खुशी होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तो ये आपकी राय हो गई ग्वारगम पे। अब आते हैं गोल्ड पे और सिल्वर पे। गोल्ड में खरे जी आज के लिए चार्ट क्या कह रहा है? जी स्ट्रेट फॉरवर्ड में ट्रेड इसमें देना चाहूंगा। 58,600 के आसपास इसमें खरीदें। इंट्राडे का टारगेट है 59,100 रुपए का, और 58,300 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। बेस काफी अच्छा बना रहा है गोल्ड सिल्वर, अभी निचले स्तरों से जो रिकवरी इसमें देखने को मिली है, तो मेरे को लगता है आगे शॉर्ट टर्म में भी इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 70,900 का इसका खरीदारी का लेवल है आज के लिए। 71,700 तक के लक्ष्य आज या कल में इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे 70,400 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लेके चले, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है संतोष का। पूछिए संतोष जी। सर, मैं लातूर से बात कर रहा हूँ। बीरेन वकील से पूछना है मेरे को। सर, सोयाबीन 6,000 होएगा? सोयाबीन 6,000 होगा? अच्छा, बताइए बीरेन जी। सोयाबीन में स्टॉक काफी है।
और मिल डिमांड काफी कमजोर है। मीन्स ये अब टेम्परेचर कम हुआ और ये जुलाई तो नॉर्मली सीजनल डिमांड होती है, बट फिर भी वो डिमांड फिजिकल में दिख नहीं रही अभी हाल में स्पेशली। तो उसमें शायद ऐसा लग रहा है कि 5500-5600 के ऊपर मार्केट शायद नहीं जाएगा। सपोर्ट अगर इसको मिलता है तो फॉरेन का शायद मिल सकता है, फॉरेन में भी काफी तेजी है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सोयाबीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिगर हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं, पूछिए जिगर। गोल्ड में इंट्राडे में आज क्या करें? गोल्ड में इंट्राडे में आज क्या करें, बताइए बीरेन जी, आपके हिसाब से क्या करें सर? गोल्ड में आज 58,674 का लेवल है आज का गोल्ड का इस वक्त। मैं इंट्राडे के हिसाब से 58,850 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 58,970 का स्टॉप लॉस रहेगा और 58,550-600 के आसपास का लक्ष्य रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे, इस पे आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर पवन है हरियाणा से, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। मुझे वीरेन जी से ये धनिया का और ग्वार सीड का ओवरऑल आउटलुक पूछना था। धनिया और ग्वार सीड का आउटलुक बीरेन वकील जी से पूछना है आपको, पूछिए, बताइए बीरेन जी। धनिया में ऐसा है कि धीरे धीरे करके मार्केट 5,800 से बढ़ के आज 6800 मीन्स ऑलमोस्ट 1,000 रुपया बढ़ा है, बट ये बहुत ही स्लोली बढ़ा है, मीन्स एकदम स्लो मोशन रिकवरी है ये। आगे शायद हम इसको मे बी 72-74 देखेंगे। इसकी एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो फैंसी जीरा में है, तो जीरा की बातों में ये धनिया की एक्सपोर्ट काफ़ी इग्नोर हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके इसमें रीरेटिंग होगी, शायद मैं भी 7400-7500 हम शायद इस पे देखेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर सुल्तान है, पूछिए सुल्तान। हाँ जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है। कपास खली में अभी कोई व्यू क्या नया बन रहा है उनका? वो काफी मंदी में थे ये साल और वैसे ही हुआ, भाव घर पे चले गए। तो अभी क्या लग रहा है, सीजन में नया आने वाला है, तो नए सीजन का क्रॉप बाय करना है, तो क्या फेयर वैल्यू दिखते हैं? क्या करें बीरेन जी? मैं दिसंबर कॉटन केक के लिए टेंटेटिवली 2250-2300 के आसपास के लेवल का इंतजार कर रहा हूं, जहां मैं लॉन्ग साइड की पोजीशन पे सोचूंगा। अब मैं शॉर्ट साइड इसमें नए क्रॉप में शायद नहीं रहूंगा, क्योंकि फिजिकल सीड का काफी शॉर्टेज अभी दिख रहा है मुझे, और तेलों में भी अच्छी रिकवरी आई है। तो तेल सीड दोनों का सपोर्ट मिले तो ये नए क्रॉप में मुझे थोड़ी दिलचस्पी 2250-2300 के आसपास है। ठीक है, दिनेश हैं महाराष्ट्र से, पूछिए दिनेश जी। ग्वार सीड के बारे में पूछना है। जी जी, बताएं, क्या जानना चाह रहे हैं ग्वार पर आप? इसका लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू, अच्छा वीरेन जी, लॉन्ग टर्म तो आप बता सकते हैं सर, ज़्यादा बेहतर बताइए लॉन्ग टर्म व्यू। इसमें एक हिसाब से सर्कुलर ट्रेंड है, पॉइंट है, पॉइंट भी बार बार आती रहती है, तो मैं ये लेवल ये दूंगा कि 5440 सपोर्ट लाइन, अपसाइड में 5950 6050 का रख सकते हैं फिलहाल। 6050 का आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। खरे जी, आपका अगस्त वायदा का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है ग्वार का? मतलब जी अभी मेरे को 5650 का एक लेवल दिखाई दे रहा है। नीचे में जो वीरेन जी ने बताया 5440 5400 के जो है सपोर्ट, वो काफी अच्छे सपोर्ट रहेंगे। 5650 के ऊपर निकलता है तो ये इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और प्राइजेस मेरे को लगता है 5650 के ऊपर निकलते हैं तो 6000 भी क्रॉस कर सकते हैं। अगस्त का वायदा? जी अगस्त का वायदा 6000 के ऊपर, दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जा सकता है, इस पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा खरे जी, क्रूड पर आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? आज के लिए क्रूड में कोई ट्रेड है या वेट करें अभी? क्रूड ऑयल में 5500-5600 का लेवल काफी अच्छे तरीके से इसने बार बार होल्ड किया है। मेरे को लगता है इंट्राडे के लिए 6010 का भाव अगर मिलता है इवनिंग सेशन में यूएस ओपनिंग के टाइम में, तो वहां पे एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। 5940 रुपए का स्टॉप लॉस है आज, और कल तक का इसका टारगेट जो रहेगा वो 6170 रुपए का रहेगा। ओके, अगला सवाल है बलवंत का, यूपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए बलवंत जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था सिल्वर का आज इंट्राडे का क्या रहेगा अप डाउन में? सिल्वर का इंट्राडे का क्या रहेगा बताइए खरे जी, इंट्राडे के मास्टर हैं आप, बताइए क्या रहेगा इंट्राडे में सिल्वर में? 70,900 पे इनको खरीदारी का ट्रेड करना है। 71,000 के आसपास भी ये ले सकते हैं। 71,700 रुपए का इंट्राडे का इसका टारगेट है, वहीं पे 70,400 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। ठीक है जी, ओके। अच्छा
सोनू इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए राजस्थान से। जी हेलो जी, पूछें। हाँ सर, कोकुड का नीचे का टारगेट क्या होगा सर, जहाँ पे एंट्री का लेवल आ जाए? कॉटन सीड ऑयल केक। हाँ जी सर। अच्छा वीरेन जी, एंट्री का लेवल आपको कहाँ पर दिख रहा है कॉटन सीड केक में? मैं अगस्त और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाई साइड प्रेफर नहीं करना चाहता हूँ, बट थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मैं नए क्रॉप दिसंबर कोकुड़ में 2250-2300 के लेवल पे बाइंग साइड प्रेफर करूंगा। अच्छा, और ये मेरा डायरेक्शनल बेट रहते हैं, मींस लंबी अवधि के बेट रहते हैं। अच्छा, लंबी अवधि के ट्रेड, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और छोटू नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। आप सुन पा रहे हैं छोटू? जी सर। जी पूछिए। जी सर, जीरे का रेट कब तो कितना आएगा आगे? जीरे का रेट? जी। अच्छा जी, वीरेन जी बताइए। अच्छा, आपने तो बता दिया है कि 62,000 के आसपास आपको दिख रहा है। खरे जी आपको? बिल्कुल 61,800 रुपये का मेरा भी टारगेट है। 59,000 रुपये का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके ये 61,800 तक के लिए वेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और काउंटर का। अच्छा, कॉपर में कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए वीरेन जी अभी हाल फिलहाल? आज का फैक्ट्री डेट इन्फ्लेशन डेटा चाइना का बेहद कमजोर रहा। 7 साल की लो थी, फास्टेस्ट फॉल था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डाउन जाना चाहिए 708 710 तक। यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है 720 में, 726 के स्टॉप लॉस से। टारगेट रहेगा 710 711। ओके, नेक्स्ट कॉलर आशीष हैं झांसी से, पूछिए आशीष जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर इस साल तक नेचुरल गैस ऊपर में और नीचे में कहाँ तक जाना चाहिए ईयर एंड तक? इस साल ऊपर में नीचे में नेचुरल गैस कहाँ तक जाना चाहिए, बताइए खरे जी। मेरे को लगता है अभी ईयर एंड तक की मैं बात करूं तो नीचे में 190 180 का पॉइंट इसका रह सकता है। ऊपर में 240 से लेके 260 रुपए तक के भाव इसमें इस साल के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी है, इस पर आप नज़र रखिए। नेचुरल गैस में आज ठीक ठाक एक्शन दिखा है और इस वक्त करीब करीब 4.25% के आसपास की तेज़ी नेचुरल गैस में दिख रही है। 221 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट कॉलर अनवर हैं यूपी से, पूछिए अनवर। टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज़। अनवर पूछिए। जी सुन रहे हैं आप? जी सर। जी हाँ मैं सुन रहा हूँ सर। पूछिए। सर मेंथा का चार्ट के बेस पर ये ऊपर जाएगा या नीचे? मेंथा ऊपर जाएगा या नीचे, बताइए बीरेन जी क्या लग रहा है मेंथा में? मेंथा में मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल जैसा है, बट फिर भी उसमें बाई साइड में दिलचस्पी नहीं है। अगर 920-25 मिले तो सेल करना चाहिए। 939 940 का स्टॉप लॉस और नीचे में 870 के आसपास का टारगेट। अच्छा, कैस्टर पर क्या व्यू है आपका अभी खरे जी? कैस्टर में आज करीब करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी आई है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में, क्या करें कैस्टर में? जी कैस्टर में भी लगभग जैसा कि बाकी एग्री कमोडिटी में रिकवरी आई है। 5400 रुपये के लेवल से एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है ऊपर साइड देखने को मिला। फ्रेश एंट्री के में अगर मैं बात करूं तो इसमें बाय साइड का ही ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगा। भाव जो है इसका लेने का 6050 के आसपास अगर मिलता है अभी रिसेंट में 1-2 दिन में, तो वहाँ पे खरीदारी करें। मेरे को लगता है 6250 रुपये इसके लक्ष्य जो है इस वीकेंड तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर निखिल हैं गुजरात से, पूछिए निखिल। देखो ये पूछना है कि जैसे क्रूड ऑयल है, मैंने उसका क्या 6000 का कॉल खरीदा है। कितने पे खरीदा है आपने? 6000 का कॉल खरीदा है 100 पे। 6000 की कॉल 100 पर ली है आपने, ओके। तो खरे जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? इनको मेरे को लगता है फ्राइडे तक होल्ड करना चाहिए। प्राइजेज 6170 के आसपास फ्यूचर के हिसाब से अगर वहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे ये अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, इस पर नज़र रखिए। कच्चा तेल इस वक्त 6058 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है और मामूली गिरावट 6 रुपये की गिरावट आई है। पिछले कुछ दिनों में दाम बढ़े हैं, आज मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया खरे जी आपका, बीरेन वकील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल